नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं और उसके ज़रिए एसएससी एमटीएस और 10+2 सीजीएल जीडी सीपीयूएसआई अन्य एसएससी के अंतर्गत होने वाले आवेदन किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सीधे इसके होम पेज पे आना है और लॉगिन पे क्लिक करके आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है और जो भी फॉर्म आए हुए हैं उसके ज़रिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आना है न्यू कैंडिडेट। आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आपको जिसमें 4 स्टेप पूरे करने होते हैं। पहला पर्सनल डिटेल, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। आपको ये चारों स्टेप करने के लिए आपको सीधे कंटिन्यू में आना है। कंटिन्यू पे आने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको जैसे सबसे पहले नंबर पर नज़र आ रहा होगा आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस में क्लिक करना है और अपना आधार कार्ड भर देना है और वापस से वेरीफाई आधार पे अपनी आधार डिटेल भर देनी है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन है कि सेकंड नंबर पे आना है और टाइप ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी इसी में है। तो यदि आपके पास इनमें से कोई आईडी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जो आईडी आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे उसका नंबर यहाँ पे भर देना है। 3 नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका नाम भरना होगा। एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना नाम आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरना है। उसके बाद वेरीफाइड नेम में वापस से आपको अपना वही नाम डाल देना है। इसी प्रकार यदि आपके आईडी और आपके सर्टिफिकेट हाई स्कूल के उससे कोई नाम में कोई चेंज है तो आपको येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल देनी होगी, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप जेंडर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 5वें नंबर पे जेंडर में आपको अपने अनुसार जेंडर मेल फीमेल है जो भी है आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वेरीफाई में आपको वापस से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो आपको अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसी के अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। फिर वापस आपको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में भी आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। 7 नंबर में आपको आना है और अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दिए हुए फादर नेम उसी के अनुसार आपको यहाँ पे भर लेना है। वेरीफाई फादर में भी आपको उसी तरह अपना फादर नेम भरना है। 8 नंबर पे आने पर आपको अपने माता का नाम भी आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में दिया होगा, उसी के अनुसार आपको वेरीफाई मदर नेम में भी डाल देना है। आपको 9 नंबर पे आना है और अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, इलाहाबाद या फिर सीबीएसई बोर्ड, जो जिस भी बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल किया है उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वेरीफाई में भी अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। 10 नंबर पे अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। फिर आपको वेरीफाई रोल नंबर में भी अपना रोल नंबर भर लेना है। फिर आपको पासिंग ईयर 11 नंबर पे आना है, जहाँ पे आपको अपने साल, जिस साल आपने अपना हाई स्कूल पास किया है सर्टिफिकेट से देख के अपने हाई स्कूल के उसे भर लेना है। फिर आपको वेरीफाई में भी अपना पासिंग ईयर, वेरीफाई पासिंग ईयर में भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है अपना हायर एजुकेशन लेवल। तो आपने अपना हायर एजुकेशन लेवल में क्या कर रखा है, जैसे कि ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आपने हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे वेरीफाई हायर एजुकेशन, वहाँ पे भी आपको अपना हायर एजुकेशन भर देना है। 13 नंबर पे आना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सेंड ओटीपी करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही एक ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी का ऑप्शन नीचे खुल के आ जाएगा। तो आपको अपना मोबाइल से ओटीपी देख के यहाँ पे भर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार अपना 14 नंबर पे आना है। ईमेल आईडी अपनी मोबाइल की जो है वो डाल देनी है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है तो नीचे ओटीपी ऑप्शन आ जाएगा। उस ओटीपी में अपना ईमेल पे आया हुआ ओटीपी आपको भर देना है। जैसे ही आप ओटीपी भरेंगे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई कर लेना है। जब आपका मोबाइल और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, आपको पढ़ लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा और आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसे यहाँ पे भर देना है। उसके नीचे एक पासवर्ड आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी के तौर पे एक 1 टाइम पासवर्ड आया होगा, तो आपको उसे यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको नीचे कैप्चर कोड डाल के अपना लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और आप लॉगिन कर जाएंगे।
जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नया पेज खुल के आ जाएगा, प्लीज़ सेट योर न्यू पासवर्ड। आपको यहाँ पे नया पासवर्ड सेट करना है। आप देखेंगे कि आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो आपने अभी कराया है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो आपके पास मोबाइल पे और ईमेल पे OTP आया है वन टाइम पासवर्ड, आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में भर देना है। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड में आ जाना है और अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। बनाने के बाद आपको नीचे आना है, आपको कंफर्म पासवर्ड में जो भी आपने अभी नया पासवर्ड बनाया है उसे दोबारा से भर देना है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 में आप जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने लिखा है वेयर इज़ बॉर्न योर सिटी, या जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगे वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ नीचे कॉलम में लिख देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 में भी आपको एक क्वेश्चन अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका आंसर यहाँ पे अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आपको लिख देना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है अपना आंसर देते समय। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। आपके सामने सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। वापस से आप होम पेज के लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे तो आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड में आना है, तो जो आपने अभी नया पासवर्ड बनाया है अपने यहाँ से उसे ही आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चर कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करते ही आप एडिशनल डिटेल्स में आ जाएंगे। आप नीचे आएंगे तो पहले नंबर पे आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, जैसे EWS, SC, ST, OBC, अनरिजर्व। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आना है वेरीफाई कैटेगरी। आपको यहाँ पे भी अपना वही कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से SC, OBC, अनरिजर्व, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि इस केस में आप इंडियन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। 4 नंबर पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आपके शरीर में कोई चिन्ह है या तिल का निशान है या कट का निशान है, आपको उसे एक पहचान के तौर पे भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यदि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ येस पे करके अपनी डिटेल भर लेनी है और सर्टिफिकेट नंबर विकलांग का आपको भरना होगा और किस प्रकार की विकलांगता है आपको उसी कैटेगरी अनुसार भर लेना है। अगर आपको विकलांगता नहीं है तो आप इसको नो कर दें और नीचे आ जाएं। आपका 6th ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में जिस भी पते में आप परमानेंटली रह रहे हैं वह पता आपको पूरा भर लेना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे आ जाना है 7 नंबर पे। यहाँ पर आपको अपना करेंट एड्रेस डालना है। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस एक ही है तो आपको येस पे टिक कर देना है। आपका परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पे करेंट एड्रेस में भर के आ जाएगा। और यदि आपका अलग अलग एड्रेस है तो आपको परमानेंट एड्रेस की जगह पे अपना यहाँ पे करेंट एड्रेस भी भर सकते हैं। इसी प्रकार अपना एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल के आपको अच्छे से पूरा एक बार चेक कर लेना है। जब आप पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अच्छे से देख के इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके में करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑप्शन आ जाएगा। आपको डिक्लेरेशन चाहें तो आप इसको पढ़ लें। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और एक बार आप चाहें तो इसके प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और सब ठीक है तो आपको डिक्लेयर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने पूरा एक प्रोफाइल बन के खुल के आ जाएगा। अब आपको बार बार यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। और जब भी SSC के जो भी फॉर्म आएंगे, जैसे कि SSC MTS 10+2 CGL GD या CPO SI, जो भी फॉर्म आते हैं आपको सब यहीं पे आपको दिख जाएंगे। बस आपको OTR के ज़रिए लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड डाल के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप लॉगिन में आएंगे तो जो भी आपने यदि फॉर्म भरे हैं तो उसके एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको यहीं पे नज़र आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपने फॉर्म भर रखे हैं, उसका पेपर भी दे दिया है और उसका रिज़ल्ट आपको आना है तो आप रिज़ल्ट में देखेंगे तो आपका रिज़ल्ट शो कर जाएगा। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप नीचे आते हैं। जैसे ही आप लाइव एग्जामिनेशन में आएंगे तो जो भी SSC के करंट में फॉर्म चल रहे होंगे आपको सामने नज़र आएंगे। जैसे कि 10+2 का है, CPO SI का है या CGL का, जो भी आता है वो आपको यहीं नज़र आएगा। आपको सीधे अप्लाई में जाना है। अप्लाई में क्लिक करते ही आपका फॉर्म खुल जाएगा और अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार आपको जो भी फॉर्म आएंगे सभी इसी तरह भर लेने हैं। यदि आपने कोई फॉर्म भर रखा है तो ये उसकी स्टेटस देखना है तो आप यहाँ हिस्ट्री में आएंगे तो आपको जो भी आपने फॉर्म भर रखे हैं वह हिस्ट्री में आपको दिखा देगा।
इसी प्रकार माई एप्लीकेशन में जब आएंगे, यदि आप कोई फॉर्म भरे हैं और बीच में फॉर्म रुक गया है किसी कारणवश, जैसे आपने फ़ोटो अपलोड करी है उसके समय बीच में रुक गया है या पेमेंट करते समय रुक गया है, तो आपको अधूरा फॉर्म आपको माई एप्लीकेशंस में दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे जैसे आएंगे और यहाँ पे फॉर्म को कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपका फॉर्म रुका है वहीं से शुरू हो जाएगा और आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। वापस से लाइव एप्लीकेशन में आते हैं और आपको इनमें से जो भी आप चाहें सारे फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। चलिए आपको कोई एक फॉर्म हम आपको भर के दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको एसएससी ओटीआर के ज़रिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। तो आपको पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं पहला वाला फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ। आपको सीधे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आप देखेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको सारे इंस्ट्रक्शन चाहें तो आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिल फॉर्म में क्लिक कर दें। जैसे ही आप फिल फॉर्म में क्लिक करेंगे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल आपने भरी है सारी भरी हुई आ जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी डिटेल अच्छे से देख लेनी है। यदि आपको लगता है तो आप उसे अपडेट करें, अदरवाइज़ आपको देख लेनी है और आगे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका सक्सेसफुल ऑप्शन आ जाएगा, उसे ओके कर देना है। ओके करते ही आपको पास एक्स सर्विसमैन स्टेटस करके ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपने कोई सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, आपको उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। अगर येस कर देते हैं तो आपको डिटेल खुल के आ जाएगी। यदि नो कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको सक्सेसफुल ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके सामने पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स करके ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुल के आएगी। जैसे कि जो भी वैकेंसी आई है वह किस रीजन में कितनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ डिटेल्स के ऑप्शन आएंगे। जैसे सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, जो भी आपका रीजन है आप उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है 21 नंबर पे कोड पोस्ट। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके कोड आ जाएंगे। तो आपको कोड के बारे में जानकारी करनी है तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लें, उसमें कोड वाइज आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप अपना कोड जिस भी पोस्ट के लिए आपको भरना है उसको सेलेक्ट कर लें। कोड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके पोस्ट के सामने आपका कोड वाइज आपकी पोस्ट लिख के आ जाएगी और उसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको भरी हुई 23 नंबर पर आ जाएगी। यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नीचे आना है कैंडिडेट क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट के अनुसार अपनी क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपको उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस पोस्ट में हाई स्कूल मांगा गया है तो आपको हाई स्कूल के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई स्कूल तो आपको होना ही चाहिए, इसी अनुसार आप अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यदि आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसके भी डाल सकते हैं, जैसे CCC हो गया या कोई अन्य आपने जो क्वालिफ़िकेशन ले रखी है वो यहाँ भर देनी है। अब 25 नंबर पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर पोस्ट, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के आपको 25वें नंबर पे आ जाना है और नीचे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने पोस्ट भरी है उसमें जो आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आपकी पोस्ट के लिए तो उसे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको नीचे आना है, इसमें लिखा डू यू हैव एक्सपीरियंस, क्या आपको उस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आपको येस एंड नो, यदि आपने उस पोस्ट पे काम किया है तो येस कर दें, उसका डिटेल भरनी होगी, नहीं तो नो कर दें। अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर दें। तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही करना है। जब आप 26 नंबर पे आएंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस भरना होगा। तो आपको सबसे पहले लिस्ट 1 पे क्लिक कर देना है और अपने अनुसार आपको अपना लिस्ट का प्रेफरेंस जो भी जहाँ पे भी आप अपना एसएससी का एग्ज़ाम फर्स्ट प्रेफरेंस में देना चाहते हैं आपको भर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड में आना है और सेकंड प्रेफरेंस आपको भर लेना है। उसके बाद आपको थर्ड आना है और अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर का थर्ड प्रेफरेंस भर लेना है। इसी प्रकार आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के तीनों प्रेफरेंस भर लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, सब ब्लॉक्ड ऑप्शन नज़र आएंगे। आपको नीचे आना 27वें नंबर पे, यहाँ पे आपको नो कर देना है। अब आपको 28 नंबर पे आना है। 28 नंबर पे आपको एज रिलैक्सेशन का बताना है। यदि आपकी एज अधिक है जो एज इस पोस्ट के लिए मांगी गई है तो आपको एज रिलैक्सेशन में येस कर देना है और उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन ओबीसी और एससी या अन्य के हिसाब से दे दी जाएगी। और इसकी आवश्यकता नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे कैप्चर योर फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ लाइव कैप्चर करके अपलोड करनी है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप से आप भर रहे हैं तो लैपटॉप के कैमरे के ज़रिए आप इसे लाइव कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। आप किसी अच्छे मोबाइल जिसका कैमरा अच्छा हो, प्ले स्टोर में जाना है और माई CSC आपको सर्च कर लेना है। और माई CSC की ही ऐप है, आप उसे सर्च करके आप जैसे अपने साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको उसी तरीके से उसी ऐप को डाउनलोड कर या आपको इस बारकोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना है।
जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल पे माई CSC ऐप खुल के आ जाएगी। आपको उसे इंस्टॉल करना है और अपने OTR रजिस्ट्रेशन से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने एक फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा। अगर आप उसको कैप्चर करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इस फॉर्म में आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको कर लेना है और इसी प्रकार से आपको नीचे सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा। यह उस ऐप से नहीं करना है, यह आपको नॉर्मल स्कैनर से ही स्कैन करके इसे अपलोड करना होगा। इतना कर लेने के बाद इस प्रकार से आपकी फ़ोटो एंड साइन अपलोड करके आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म प्रीव्यू करके आ जाएगा। तो आप अपना पूरा फॉर्म प्रीव्यू करके देख लें। जब आप फॉर्म प्रीव्यू में अपना पूरा फॉर्म देख लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट में आएंगे आपके सामने डिक्लेरेशन लिखा हुआ नज़र आएगा। आप चाहें तो इसे पढ़ लें। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पे टिक कर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन में टिक करेंगे आपको नीचे आना है, एक कैप्चर कोड दिखेगा, उसे कैप्चर को यहाँ पे डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। तो आपको पेमेंट मेथड में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तीसरा है QR कोड, चौथा है UPI। तो आप जैसे कि यदि आपके पास फ़ोन में UPI आप चलाते हैं तो आप अपना आराम से QR कोड डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप QR कोड में आएंगे और अपना भीम UPI सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप भीम UPI सेलेक्ट करेंगे तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट में क्लिक करते ही आपको पेमेंट में बारकोड आके खुल जाएगा। आप वहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप नीचे आएंगे तो आपको UPI ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, अन्य सभी ऑप्शंस आपको पे करने के ऑप्शन शो करेंगे। यहीं पे आपको बारकोड शो ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप शो पे क्लिक कर देंगे तो बारकोड खुल जाएगा। जैसे ही आप स्कैन करके उसको ऑनलाइन मोबाइल से पे करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। अब जब ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप पेमेंट सेव करके रख सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा हुआ नज़र आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड। आप चाहें तो प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करके इसे सेव करके अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद आपको गो टू डैशबोर्ड में आ जाना है। ऊपर आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखी हुई नज़र आएगी। उसके बाद आपको सामने एक एडमिट कार्ड नज़र आएगा। यदि आपका फॉर्म भर गया है और आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और आपके सारे एडमिट कार्ड नज़र आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आ गया है तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर रिजल्ट भी शो कर जाएगा। तो आपको टिक करना है और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और जितने भी फॉर्म हैं अभी SSC के आने वाले हैं, जैसे कि CGL का है, MTS का है, 10+2 है, CSC GD है और CPO-SI है, इसी तरह से आपके लाइव एग्ज़ामिनेशन में आपको शो करेंगे। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से सीधे अप्लाई पे क्लिक करके अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको सभी प्रकार के फॉर्म इसी प्रकार से भर लेने हैं। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा। आप जो भी फॉर्म भर चुके हैं वहाँ हिस्ट्री में आपको शो करेंगे। आप अगर बाद में चाहें तो प्रिंट रख सकते हैं। इसी प्रकार आपको माई एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि यदि आपने कोई एप्लीकेशन भरी है और बीच में रुक गया है फॉर्म, तो आपको वापस से माई एप्लीकेशन में जाके जहाँ पर आप हैं वहीं पे आप कंटिन्यू करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म जहाँ से रुका हुआ था वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका फ़ोटो अपलोड आप कर रहे हैं और बीच में फॉर्म रुक जाए या फिर पेमेंट करते समय रुक जाता है तो आपको यहीं पर आना है माई एप्लीकेशन में और यहाँ से अपना फॉर्म कंटिन्यू कर लेना है। इसी प्रकार यदि किसी फॉर्म को भरने में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।